बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा 7 जुलाई टिल 13 जुलाई 2025, और इस आने वाले हफ्ते में जो है लियो, वर्गो, लिब्रा और स्कॉर्पियो का हॉरोस्कोप चेक करेंगे। और इस आने वाले हफ्ते में क्या सिचुएशन है, क्योंकि ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट जो बहुत ज्यादा स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है, जिसको सयारा ज़ुहल भी कहा जाता है, सैटर्न प्लैनेट की रेट्रोग्रेशन है इस वीक में और इस 13 जुलाई को। और इससे क्या असरात होंगे, क्या इम्पैक्ट होगा, ये चेक करेंगे आज की रीडिंग में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। आपके कमेंट्स जो लास्ट वीकली हॉरोस्कोप में जिन लोगों ने शेयर किए हैं उनके पढ़ लेते हैं, उसके बाद एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे। तबस्सुम नदफ, थैंक यू सो मच मैम। मोहम्मद उमैर, मैम प्लीज मेरे लिए दुआ करें, बहुत परेशान हूँ। नेम मैमुना, अच्छा ठीक है, अल्लाह ताला आपकी परेशानियां दूर करे। अहमद इकबाल, स्टार लियो, दुआ करें मेरा वीजा लग जाए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करे और आपका वीजा जल्द से जल्द मिल जाए आपको। थैंक यू सो मच मैम, आपने जो भी बोला था मेरे 2 काम हो गए, मेरा पेपर पास हो गया और ट्रैवल भी, बस एक लव मिल जाए, दुआ करें मैम, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। और थैंक यू एवरीवन फॉर ऑल योर कमेंट्स। और अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, क्योंकि मुझे जल्दी है आपको मैं ये अपडेट दे सकूं। इस हफ्ते 13 जुलाई को सैटर्न प्लैनेट जो जल्दी किसी मूव नहीं करता है और ये 2.5-3 साल में इसकी ट्रांजिट्स होती हैं, तो ये इस वीक में 13 जुलाई को रेट्रोग्रेड हो रहा है सैटर्न प्लैनेट जिसको सयारा ज़ुहल भी कहते हैं। और ये प्लैनेट है कार्मा का प्लैनेट, हार्ड वर्किंग का। और जो लोग हार्ड वर्क करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनको ये बहुत ज्यादा पसंद करता है, लाइक करता है और उनको बहुत बेनिफिट्स देता है। और जो लोग शॉर्टकट्स करते हैं, सैटर्न उनको बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। तो ये प्लैनेट जो कार्मा का प्लैनेट है, यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी, अगर हम हमारे आमाल का जो है वो प्लैनेट है कि हम अगर अच्छा करते हैं अपनी लाइफ में, चाहे किसी इंसान के साथ या किसी भी सिचुएशन में, तो उसका हमें जो रिटर्न है वो पॉजिटिव देता है। अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं, किसी को तकलीफ देते हैं, तो वो चीज भी पलट कर आती है। तो रेट्रोग्रेशन में कुछ लोगों को अब डिपेंड करता है कि आपके बर्थ चार्ट पे सैटर्न की पोजीशन कहाँ पे मौजूद है। तो ये जाहिर है कोई प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर ही चेक करेगा। कुछ लोगों को इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, कुछ लोगों को इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा। तो कुछ रेमेडीज मैं आपसे शेयर करूंगी ताकि आपके लिए कुछ बचत हो सके और आप पे कुछ इसका नेगेटिव इफेक्ट ना हो रेट्रोग्रेशन का, क्योंकि रेट्रोग्रेशन इतनी जल्दी नहीं खत्म होगी। जैसे कि मैंने कहा था, ये हरकत बहुत जो है वो मुश्किल से करता है, बहुत स्लोली करता है। तो ये नवंबर के एंड तक इसका जो है ना, इस ऐसी रेट्रोग्रेड ही रहेगा। 26 और 27 नवंबर तक इसकी यही पोजीशन रहेगी सैटर्न की। इसमें आपने ब्लैक कलर के तिल, मतलब ब्लैक कलर की कोई भी चीज आप जो है डोनेट कर सकते हैं, सदका दे सकते हैं, जिसमें काले तिल हो गए, काले चने हो गए, काली दाल हो गई, काला कपड़ा हो गया, काली मुर्गी, काला बकरा, जो भी आप अफोर्ड कर सकें। कोशिश करें सैटरडे वाले दिन, क्योंकि सैटरडे का दिन जो होता है वो सैटर्न का डे होता है। सैटरडे वाले दिन आप ये सदका दे दें। अगर नहीं दे सकते तो किसी भी दिन दे दें, लेकिन बेस्ट तो यही है कि अगर आप सैटरडे वाले दिन सदका दे दें किसी भी ब्लैक कलर की चीज का, इंशाल्लाह आपके लिए बेहतरी होगी। और अगर एवरी सैटरडे भी आप दे सकते हैं, क्योंकि नवंबर तक ये सिचुएशन रहेगी, तो एवरी सैटरडे कोशिश करें कि किसी भी ब्लैक चीज का आप जो है वो सदका दे दिया करें। अच्छा, ये बात हो गई। और अब जो है बात करते हैं टैरो रीडिंग की और लियो की बात करेंगे। और आने वाला हफ्ता लियो के लिए कैसा रहेगा बुर्ज असद के लिए, तो जिनका सन साइन
राइजिंग साइन, मून साइन लियो है, वो चेक कर सकते हैं रीडिंग। करियर की बात करते हैं, अनसर्टेनिटी नजर आ रही है यहाँ पर। 7 ऑफ कप्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। लोगों के साथ मुलाकातें, मीटिंग, सोशलाइजिंग और कारोबारी मामलात में लोगों के साथ इंटरेक्शन रहेगा आपका। नए लोगों के साथ मुलाकातें, कुछ ऑफर्स भी आपको आ सकती हैं किसी नए काम की, या काम को एक्सटेंड करने की ऑफर्स भी आपको आ सकती हैं। आप भी थोड़ा एक्टिव रहेंगे इस हफ्ते, लोगों के साथ कोशिश करेंगे मुलाकातें करें, लेकिन उसके साथ कुछ कंफ्यूजन्स भी हैं अपने जॉब और बिजनेस को लेकर। आप कुछ कंफ्यूजन्स हैं, अनसर्टन सी सिचुएशन रहेगी आपकी, और लेकिन कारोबारी मामलात आपके चलते रहेंगे, चाहे वो स्लो चलें लेकिन चलते रहेंगे। रिलेशनशिप की बात करते हैं, लव रिलेशनशिप में थोड़ा लोनली फील कर सकते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो बड़ा 8 और 9 का जो नंबर आ रहा है, हो सकता है 8 और 9 से रिलेटेड कुछ हो सकता है आपके लिए। लेकिन मुझे से लगता है कि जैसे आप लोनली फील करेंगे और ज्यादा आपकी जो तवज्जो होगी या टाइम जो है अपने फाइनेंस और करियर की तरफ ज्यादा है। इस वक्त आप अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और चाहते हैं कि अपने बलबूते पे कुछ ना कुछ करें और अपना नाम बनाएं, या अपने बिजनेस की तरफ तवज्जो आपकी रहेगी। एनीवेज, फिर भी मैं कहती हूँ कि लियो वालों का हफ्ता काफी बिजी रहेगा। घर के काम, रेनोवेशन हो सकती है आपके घर में, घर की तब्दीली हो सकती है, और घर में कुछ मेहमान आ सकते हैं। रिलेशनशिप में भी थोड़ा लोनली, और जो लोग शादी के हवाले से भी लियो वालों की एनर्जी अच्छी है। जो लोग शादी नहीं हुई है उनकी शादी भी हो सकती है, और जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए कोई उनके रिलेशनशिप लाइफ में कोई आ सकता है। तो ये सिचुएशन है। फिर हम फाइनेंशियली अप डाउन रहेंगे, और लेकिन तो चीज़ें थोड़ी डिले भी हो सकती हैं। पेमेंट्स वगैरह कहीं से आनी थी, डिले हो गई, अप्स एंड डाउन्स हो गए। और उसके साथ आप अपने फाइनेंसेस को लेकर कहीं किसी दूसरे शहर या किसी और कंट्री में कोई एसेट, कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, या कोई फॉरेन अकाउंट खोल देंगे, या कोई कहीं और जायदाद, कोई प्रॉपर्टी लेने का भी आपका प्लान बन सकता है। हेल्थ के हवाले से आपका हफ्ता अच्छा रहेगा। थोड़ी कमजोरी, वीकनेस, नर्वस सिस्टम डाउन, वो चीजें मुझे लग रही हैं, तो अपने आप को हाइड्रेट रखें। वैसे गर्मी का बहुत सीजन हो रहा है। स्टडी के हवाले से जो है वो थोड़ी एंजाइटी रहेगी। जैसे स्टडी में दिल नहीं लग रहा, मन नहीं कर रहा स्टडी करने का, डिप्रेशन, एंजाइटी, ब्लॉकेजेस, या आपने अब काफी अरसे से स्टडी नहीं की है, बहुत ब्रेक आ गया है स्टडी को लेकर, लेकिन अब आप, मुझे लगता है उस ब्रेक के बाद थोड़ा ओवरकम करेंगे अपनी जो एंजाइटी को, और आगे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आप मसरूफ होने वाले हैं, अपनी स्टडी फोकस करेंगे और प्रोग्रेस नज़र आ रही है एजुकेशन में। ओके, अब है जनाब गाइडेंस, और पहले है लव गाइडेंस। गो हेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर, एक्सप्रेस योर लव। तो अपने प्यार का इजहार करें और कोई रोमांटिक जेस्चर दें उनको, कोई तोहफा दें, मीटिंग करें, कोई डिनर प्लान करें, तो कुछ ना कुछ ऐसा प्लान करें। एक्सप्रेस योर लव, अपनी मोहब्बत का इजहार करें। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विद वन एंड अनदर इज अबाउट टू डीपन। आपका रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ और ज्यादा डीप होता जा रहा है। लव कंक्वेयर्स एंड ट्रांसफॉर्म ऑल द थिंग्स, और आपकी लव में, रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में कुछ चेंजेस, कुछ तब्दीलियां आने वाली हैं। एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड, तो न्यू फ्रेंड्स और रीकिंडर रिलेशनशिप्स, तो नए दोस्त तो बनाएंगे आप और बनाने चाहिए, लेकिन जो पुराने दोस्त हैं, जो बचपन के दोस्त हैं, जो कभी कभी आपके माइंड में आते हैं कि उनके साथ कांटेक्ट करना चाहिए, तो इस हफ्ते जरूर कांटेक्ट करें। एक ग्रुप बनाएं जिसमें उनको ऐड करें, और कोई मीटिंग प्लान करें एक दूसरे के साथ। वो बचपन वाली जो यादें हैं वो ताज़ा करें, आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा फील होगा। ओके, आपके लिए गाइडेंस कार्ड है। अगर आप कोई सवाल अपने माइंड में रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं।
डोंट स्टॉप, आपने रुकना नहीं है, आपने स्टॉप नहीं करना है, आपने गिव अप नहीं करना है, आपने ब्रेक नहीं लेनी है। आप स्टॉप आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप चलते जाएं, अपना काम करते रहें, आप कंटिन्यू रहें और बिल्कुल भी स्टॉप नहीं होना है बल्कि एक्शन लेना है। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 2, 11 एंड 20। लकी कलर्स हैं लियो के रेड, ऑरेंज, ब्लू एंड ग्रीन। ये कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विर्द करेंगे इस वीक में या हय्यू या कय्यूम 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। अब वर्गो की बारी है और देखते हैं आने वाला हफ्ता वर्गो बुर्ज समला के लिए कैसा रहेगा। 7 जुलाई टिल 13 जुलाई 2025 का हॉरोस्कोप। करियर की पहले बात करते हैं वर्गो के लिए। जो कार्ड्स हैं वो है चैरियट का कार्ड है, फिर उसके बाद 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो पक्का एक तो ट्रैवल है आपका, सफर कोई प्लान कर रहे हैं या कोई ऐसी जॉब आपको मिलेगी जो ट्रैवल बेस्ड हो सकती है कि आपको उसमें ट्रैवल काफी होगा। अप्स एंड डाउन्स रहेंगे आपके काम में, कुछ कंफ्यूजन्स भी होंगी। हो सकता है 2 काम करें आप, जॉब के साथ बिजनेस, बिजनेस के साथ जॉब, या 2 जॉब्स करें या 2 बिजनेस करें, अपने बिजनेस को एक्सटेंड करें या कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, या किसी जो आपके गोल्स हैं, फ्यूचर के गोल्स हैं वो आप अचीव करेंगे। लेकिन जाहिर है चैलेंजेस हैं, स्ट्रगल है, शॉर्टकट्स नहीं है बिल्कुल भी। तो आपको स्ट्रगल करनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए और आप गोल अपना अचीव करेंगे, आपकी मेहनत का आपको फल मिलेगा। मुश्किलात आएंगी लेकिन आप सक्सेस आपको मिलेगी। हो सकता है कुछ कंफ्यूजन्स भी आपके माइंड में हैं बिजनेस को लेकर या जॉब को लेकर। रिलेशनशिप लव में लियो वाले थोड़ा सा मुश्किलात नजर आ रही हैं, लेकिन ये हफ्ता एंजॉयमेंट का भी हफ्ता होगा। कहीं ट्रैवल पे चले गए, कोई पिकनिक पे चले गए फैमिली के साथ, और हो सकता है इस लाइफ में आपके कोई और नया पर्सन भी आ सकता है। थोड़ी फ्लर्टी एनर्जी भी नजर आ रही है आपकी, रोमांटिक एनर्जी नजर आ रही है। किसी के लिए प्यार, मोहब्बत, लव फील करें, किसी को मिस कर सकते हैं, किसी नए रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं, या कोई ऐसी ऑफर, दोस्ती की ऑफर या रिलेशनशिप की ऑफर आएगी जो आपको समझ नहीं आएगी, या आपके घर वाले कहीं शादी आपकी करवाना चाहते हैं ज़बरदस्ती और आप नहीं करना चाहते, तो वो भी आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल है। फिर वर्गो वालों के लिए थोड़ी सेपरेशन वाला कार्ड भी है कि हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशंस बन रही हैं कि आप दोनों अलग हो रहे हैं या सेपरेटेड हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशन भी मुझे नज़र आ रही। कुछ जेलसी भी है, लोग आपसे हसद करते हैं, जेलसी, आपकी फैमिली में जेलसी है। फाइनेंशियली ये हफ्ता पैसा खर्च, या एक तरफ पैसा खर्च हो रहा है, ट्रैवल पर जा रहे हैं, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ जो है इनकम भी आपकी इजाफा होगा। कोई बोनस मिल रहा है आपको, क्या कहीं पे फायदा आपको मिल रहा है, फाइनेंशियल गेन नजर आ रहा है, तो या कोई प्रॉपर्टी, कोई एसेट आपको मिल रही है, इनहेरिटेंस मिल रही है आपको, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है। कहीं से पैसा आपको अच्छी तादाद में, मतलब उसमें पैसा आपके पास आएगा खूब, या आप बहुत मैच्योर हो गए हैं अपने फाइनेंसेस को लेकर। जो भी फैसला करेंगे आगे बहुत मैच्योर फैसला होगा। अब कोई भी इमेच्योर या कोई ऐसा गलत फैसला नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत स्टेबल रहेगी, हेल्थ वाइज आप जो है खुश रहेंगे। और जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज हैं अपनी स्टडी को लेके, अपने करियर को लेके, क्या करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स, कौन सी फील्ड आपके लिए अच्छी है। तो वो चीज़ें हो सकता है 2-3 ऑप्शंस हो और उस चीज़ को आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ये कंफ्यूजन्स रहेंगी वर्गों के लिए। अब जनाब आपके लिए है गाइडेंस टाइम, और लव गाइडेंस है वर्गों के लिए। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। तो अगर आप फील करते हैं कि आपकी रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में कुछ रेड फ्लैग्स हैं, तो उसको इग्नोर नहीं करें। बी कॉशियस, आपको कॉशियस होना चाहिए उन साइंस पे, जो साइंस आपको मिल रहे हैं, कुछ इशारे मिल रहे हैं, कुछ रेड फ्लैग्स हैं, तो प्लीज जरूर देखें उनको।
गाइडेंस है आपके लिए, व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड, जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे, यू टेक नथिंग विथ यू, आप कुछ भी अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे, बट योर सोल एंड द मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विद दोज यू लव। तो लेकिन आप इस दुनिया से जब चले जाएंगे कुछ भी नहीं, तो ये तो सबको पता है, लेकिन आपकी रूह जो है, आपकी जो सोल है, वो क्या लेकर जाएगी? मेमोरीज, जो आपने अपने प्यारों के साथ अपना जो वक्त गुजारा, एक अच्छे खूबसूरत जो लम्हात हैं, वो आपकी सोल के साथ जाएंगी वो मेमोरीज। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, टाइम टू टेक एक्शन, अब आपके पास जो टाइम है वो एक्शन लेने का है। ग्रेट पैशन फॉर कॉज, इंस्टिंक्टिवली नो जस्ट व्हाट टू डू, और आपको इस वक्त जो है मूव करना है, एक्शन लेना है। बहुत कुछ प्लान बनाए आपने, ये कर लें वो कर लें, लेकिन नहीं किया, लेकिन ये हफ्ता एक्शन लेने का हफ्ता है। ओके, अब आप कोई भी सवाल अगर अपने माइंड में रखना चाहते हैं, किसी चीज को लेकर आपको गाइडेंस चाहिए, कोई ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, तो उसके लिए मैं आपको गाइड करूंगी। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, तो अगर आप कुछ आपकी लाइफ में कुछ सवालात हैं, आपके माइंड में कुछ सवालात हैं जिनके जवाबात नहीं मिल रहे आपको, कुछ ऐसी कंफ्यूजन्स हैं जो क्लियर नहीं हो रही, डू मेडिटेशन, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो ये बहुत क्लियर आपके लिए एक मैसेज है कि मेडिटेशन करें। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के, नंबर 4, 13, 22, 40, 31, ये होंगे आपके लकी नंबर्स। लकी कलर्स हैं वर्गो के लिए ग्रीन, रेड, पिंक, ये कलर पहन भी सकते हैं, और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। या कादिरों का विर्द करें 101 मरतबा, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं लिब्रा की। आने वाला हफ्ता लिब्रा बुर्ज मीजान के लिए कैसा रहेगा? कार्ड्स में शफल कर रही हूँ, हॉरोस्कोप चेक करेंगे लिब्रा का 7 जुलाई टिल 13 जुलाई 2025। करियर की बात करते हैं। जॉब बिजनेस में मुझे इंडिसाइसिवनेस नजर आ रही है। लिब्रा बहुत डबल माइंडेड है, कुछ सोच रहा है लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसको क्या करना चाहिए। ट्रैवल भी मुझे लग रहा है कोई शॉर्ट ट्रैवल आपका हो सकता है। वीजा, पासपोर्ट वीजा के लिए, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया है तो उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस नजर आ रही हैं, डिलेज नजर आ रहे हैं, लेकिन फाइनली आपका हो जाएगा काम। इंडिसाइसिवनेस, वही मैंने कहा कि दो अपॉर्चुनिटीज, कोई दो ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं। जॉब स्विच करने के भी ऑप्शंस आपके पास आ सकते हैं, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, फैसला नहीं ले पा रहे हैं मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों के लीगल मैटर, कोर्ट मैटर्स चल रहे हैं, उनको लेकर भी डिस्टर्ब या अपसेट हो सकते हैं। वर्क प्लेस पर आपका किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट, कोई कॉन्फ्लिक्ट, अपने सीनियर्स के साथ, बॉस के साथ कोई फड्डा भी हो सकता है, या पार्टनर के साथ भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। थोड़ी दुश्मनी, एनिमीज भी मुझे नजर आ रहे हैं। कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, इंडिसाइसिव, वो भी मुझे नजर आ रहा है। लव रिलेशनशिप में थोड़ी सी सिचुएशन स्टक है। जो लोग ब्लॉक हैं, नो कांटेक्ट में हैं, बात नहीं हो रही, वो लोग फिलहाल अपनी तरफ से जितनी भी एफर्ट करेंगे लेकिन कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसी तरह शादी के हवाले से भी बहुत कोशिश हो रही है फैमिली की, आपकी, लेकिन काम नहीं बन रहा है। लेकिन आपने जो भी सिचुएशन है, मैरिड लाइफ में मसले हैं, फटे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपने गिव अप नहीं करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपके साथ जो है वो डिवाइन हेल्प है, डिवाइन सपोर्ट आपके साथ है, आपकी फैमिली की सपोर्ट आपके साथ है। तो आपने गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी इश्यूज हैं, बच्चों से रिलेटेड मसले हैं, फैमिली इश्यूज हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या सेपरेटेड हैं, डिवोर्स के इश्यूज हैं, फिर भी लिब्रा वालों को गिव अप नहीं करना है। फाइनेंशियली अगर हम देखें तो फाइनेंशियली जो है आपके कुछ प्लान्स बन सकते हैं कि मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, यहाँ पे प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, या यहाँ पे सेविंग करनी चाहिए। तो इस तरह की प्लानिंग्स, आपके फ्यूचर प्लानिंग आप कर रहे हैं। और हाँ, ये है कि फाइनेंशियली लोगों के साथ सोशलाइजिंग और इंटरेक्शन, मीटिंग्स हो सकती हैं। फिर कोई ऑफर भी आपको आ सकती है, कोई पार्टनरशिप ऑफर आ सकती है आपको। और अगर आप फाइनेंशियली किसी मामले में स्टक होते हैं
प्रॉब्लम में आते हैं तो किसी की हेल्प नज़र आ रही है कि कोई हेल्प, किसी फैमिली या दोस्त की हेल्प से आप उस मसले से निकल जाएंगे। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, बल्कि आप बहुत ज़्यादा कभी कभार ओवर थिंकिंग और सेंसिटिविटी नज़र आ रही है। अगर आपकी इस वक्त सर्जरी हुई है, आपको हीलिंग हो जाएगी, हीलिंग वाले कार्ड्स हैं। लिब्रा जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा डर, खौफ, एंजाइटी का शिकार रहेंगे, लेकिन आपको अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। न्यू बिगिनिंग्स भी मुझे नजर आ रही है कि कुछ नया, कोई स्टडी के लिहाज से, कोई ट्रैवल या कोई नई प्लानिंग भी कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ जो आपको एंजाइटी है, आपको इनसिक्योरिटी है, फ्यूचर है, फियर है फ्यूचर को लेकर, वो भी आपका साथ साथ चलता रहेगा। लेकिन उस फियर को, उस इनसिक्योरिटी को आपको जो है ओवरकम करें, उससे निकलने की कोशिश करें, वरना ये आपको आगे जाके भी तंग करेगी। ओके, ये था हॉरोस्कोप, इस हफ्ते की एनर्जीज और गाइडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिब्रा के लिए गाइडेंस है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग विद ईच अदर। तो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे के साथ बैठकर बात करें, डिस्कस करें। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या जो आप चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, तो ऑनेस्टली डिस्कस करें। आप डिस्कस करें, आप एक्शन लें, आप पहल करें, इनिशिएट करें। हो सकता है आपके पार्टनर भी आपसे, अगर उनके दिल में भी कुछ गिले शिकवे हैं, कुछ इश्यूज हैं जो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो भी ओपन अप होंगे। लेकिन इनिशिएट मुझे लगता है आपको करना पड़ेगा। जनरल गाइडेंस से आपके लिए, योर रिलेशनशिप विद अनदर इज अबाउट टू डीपन। तो देखें, आगे आपका रिलेशनशिप अपने पर्सन के साथ थोड़ा डीप होने वाला है, और इस डीप रिलेशनशिप से आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज होगा, बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी आपकी लाइफ में। जनरल गाइडेंस से मटेरियल नीड्स गेट फुलफिल्ड इन मैजिकल एंड अनएक्सपेक्टेड वेज। तो आपकी जो भी मटेरियल नीड्स हैं, जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं या आपकी ज़रूरतें हैं, गाड़ी, पैसा, घर या जो भी आपकी नीड्स हैं, वो फुलफिल हो जाएंगी। एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, लोगों के साथ काइंड रहें। काइंडनेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों के साथ रहम करें। ओके, अब है जनाब आपके लिए डिवाइन गाइडेंस, और अगर आपके माइंड में कोई सवाल है, उससे रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, तो वो भी आप सोच सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा आपको। अगर आप स्टबन होंगे, ईगो होगा, तो कभी भी आपकी लाइफ में बेहतरी नहीं आएगी। कॉम्प्रोमाइज करना सीखें, कोशिश करें, कॉम्प्रोमाइज करें। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 5, 14, नंबर 23, और लकी कलर्स हैं लिब्रा के वाइट एंड येलो, पिंक। ये कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स से रिलेटेड चीज़ों का सदका भी दे सकते हैं। आप वेद करेंगे इस हफ्ते या वदूदो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। डेली आप ये वेद जरूर कीजिएगा। स्कॉर्पियो, और आने वाला हफ्ता स्कॉर्पियो के लिए कैसा साबित होगा, हॉरोस्कोप चेक करेंगे टैरो कार्ड से 7 जुलाई टिल 13 जुलाई 2025। एस्ट्रोलॉजी की डिटेल अगर नहीं चेक की है तो इंट्रो सेगमेंट जरूर करें, देखें, क्योंकि इस हफ्ते में ऑन 13 जुलाई सैटर्न प्लैनेट जो है वो रेट्रोग्रेड हो रहा है। उसके लिए मैंने कुछ रेमेडीज भी शेयर की हैं, जरूर चेक करें। करियर और करियर के लिए, आपका बिजनेस, आपकी जॉब के लिए कुछ न्यू बिगनिंग्स हैं, कोई नए रास्ते खुलेंगे, कुछ नई डायरेक्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, नए काम करेंगे। और जो एक बैड पैच आया था आपकी लाइफ में, आपकी जॉब बिजनेस से, उससे निकलेंगे कम से कम। तो न्यू एनर्जीज, न्यू होप्स एंड न्यू फेथ का कार्ड है, न्यू पॉसिबिलिटीज का कार्ड एनर्जी नजर आ रही है। और जो मामले आपने बहुत सफ़र किया, अपने हालात का मुकाबला किया, हालात से लड़े, उनकी हीलिंग नज़र आ रही है। जो मुश्किलात, परेशानियां हैं, वो आपकी लाइफ में आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं, और आप एक स्टार की तरह शाइन करेंगे। अगर आप मीडिया में हैं या शोबिस में हैं या किसी फील्ड में भी हैं, पॉलिटिक्स में हैं, तो मुझे लगता है कि आपका जो करियर है वो शाइनिंग करियर मुझे नज़र आ रहा है। तो आगे हालात अच्छे हो रहे हैं, चाहे आप जॉब, बिजनेस में बेहतरी नज़र आ रही है।
लव रिलेशनशिप में टावर, देन किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, कुछ अचानक कुछ हो सकता है, अचानक कुछ पॉजिटिव आपकी लाइफ में कोई आपके पर्सन अचानक आपको कांटेक्ट करेंगे, आपका अचानक रियूनियन हो सकता है, अचानक से शादी हो सकती है। लेकिन अब स्कॉर्पियो इस हफ्ते बहुत वाइजली डिसीजंस लेगा, बहुत प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने का इरादा है, बहुत इमोशंस यूज कर लिए, बहुत इमोशंस के साथ अपनी लाइफ गुजारी है, लेकिन अब दिमाग से चलना चाहते हैं, कुछ वाइज डिसीजंस लेंगे अपनी मैरिड लाइफ को लेकर या फिर अपनी लव लाइफ को लेकर। तो ये हफ्ता आपका बहुत सोच समझ के गुजरेगा कि जो भी आप काम करेंगे, चाहे बच्चों से रिलेटेड हो, घर से रिलेटेड हो, अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, वो प्लान करेंगे और फिर निकलेंगे। ऐसे नहीं है कि जज्बात में आके, इमोशंस में आके काम कर लिया, फैसले ले लिए, जिंदगी गुजारी, तो सोच समझ के फैसले करेंगे। फाइनेंशियली स्ट्रगल है और बहुत केयरफुल रहना है। अगर इस हफ्ते अगर आपको कोई पैसों से रिलेटेड लेन देन है और या फिर जो है वो कोई इन्वेस्टमेंट है या किसी के साथ पार्टनरशिप है, शेयरिंग है, तो कोई चीट भी कर सकता है, आपको धोखा भी दे सकता है। तो इस चीज़ को लेकर आपने केयरफुल रहना है। सेहत थोड़ी रेस्टलेस है, नींद की कमी नज़र आ रही है, लेकिन वो चीज़ें वक्ती हैं, ठीक हो जाएगा। ओवरथिंक मत किया करें, रिलैक्स करने की कोशिश करें। स्टडीज़ जो हैं इस हफ्ते आपकी अच्छी रहेंगी, अच्छी एनर्जीज नज़र आ रही हैं। कभी कभी थोड़ा नेगेटिव आप सोचना शुरू कर देते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। हो सकता है आपके ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसकी वजह से आप बहुत बर्डनाइज हो जाते हैं। अब गाइडेंस देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए। लव गाइडेंस क्या है? गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन पार्टनरशिप। अपनी रिलेशनशिप में, अपनी मैरिड लाइफ में, अपनी पार्टनरशिप में वर्क करें, उसको चांस दें, उसको बेहतर करने की कोशिश करें। अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं कि अगला बंदा ही है, जो पर्सन है वही सब कुछ करे, तो नहीं, आपको भी करने की ज़रूरत है। आपके लिए जो गाइडेंस है वो है लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। तो अपने अंदर झांकने की कोशिश करें, अपने आप को चेक करें कि कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी बात है जो आपको इस तरह की फीलिंग्स हो रही हैं, नेगेटिव फीलिंग्स हो रही हैं, नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। अगर कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं आपको, तो उसको एग्जामिन करें। लुक इनसाइड योरसेल्फ। जर्नल गाइडेंस है आपके लिए। A wonderful new idea, don't allow bumps in the road to hinder your progress। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल्स, कुछ हर्डल्स आते हैं, तो आपने जो करना है, आपके जो गोल्स हैं, उनको रुकने नहीं चाहिए, उसमें काम चलता रहे। क्लियर अपकमिंग कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स विद अदर्स। तो अगर आपके किसी के साथ कुछ मामलात सही नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, तो उनको क्लियर करें। मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो क्लियर होनी चाहिए। अब जनाब आपके लिए जो है गाइडेंस है, डिवाइन गाइडेंस एंजल्स की तरफ से। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। रोमांस। तो रोमांस जो है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी लाइफ का, इट्स योर पार्ट ऑफ द लाइफ। तो अपनी लाइफ में रोमांस को ऐड करें, आप खुश रहेंगे, आप हैप्पी रहेंगे। आपके जो है लकी नंबर्स हैं नंबर 2, 11 एंड 20। लकी कलर्स हैं स्कॉर्पियो के लिए ग्रीन, वाइट, ये कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। और आपने जो विर्द करना है इस वीक में, या लतीफ़ो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द ज़रूर कीजिएगा। तो जनाब ये था हॉरोस्कोप स्कॉर्पियो, लिब्रा, वर्गो एंड लियो के लिए। होपफुली आपको पसंद आया होगा। शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको कितने % जो है वो रीडिंग्स रेजोनेट कर रही हैं, कुछ और देखना चाहते हैं, कुछ और जो है वो कोई ऐसी एडवाइस देना चाहते हैं तो वो भी शेयर कर सकते हैं। जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल बर्थ चार्ट के लिए, अपना पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 033081111511 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल या व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।